दिवाली। स्वागत है आप सबका मेरे घर पे। वेलकम बैक टू माई चैनल। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ मेरा मच अवेटेड वीडियो माई होम टूर। फ्रेंड्स, मैं अपने घर पे ही रहती थी, घर को रेनोवेट किया है, एक मेकओवर दिया है। तो उसके लिए फ्रेंड्स 8 मंथ हम रेंट पे रहे हैं और रेंट पे रहने के बाद जब फाइनली रेनोवेट हुआ घर, हम जब आए उसके बाद भी 1 मंथ कंटिन्यूस कारपेंटर प्लम्बर सबका काम चल रहा था एंड फाइनली दिवाली के जस्ट पहले मेरा घर फाइनली सजा है। तो फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ देखिए मैंने अपने घर को कैसे सजाया है। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स चलिए बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक पॉट लगाया है, ये रियल प्लांट ही है। सारे प्लांट्स का नाम और जो जो मैंने प्लांट्स लगाया है फ्रेंड्स उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें सब डिटेल दे दूंगी फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स ये शू स्टैंड और इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने ये ग्रास मैट लगाया है और फ्रेंड्स यहाँ मैंने ये स्लाइडिंग अलग से लगाया है। बहुत सीजन आते थे तो बहुत गंदा हो जाता था, इसके लिए मैंने ये स्लाइडिंग लगाई है। आइए फ्रेंड्स, ये आप ऊपर देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको ऊपर से दिखाती हूँ। ये गणपति बप्पा जो एंट्रेंस में लगाते हैं, आप देखिए ऊपर हमने कनेक्शन किया है ताकि जो भी लाइट वाइट लगाना हो बाहर से ही हम लगा सके, अंदर से जरूरत नहीं पड़े। तो हमने जो भी लाइटिंग किया है फ्रेंड्स, ये देखिए ऊपर सबके पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स ये नेम प्लेट हमने एक्रेलिक का नेम प्लेट बनाया है जिसमें क्रिस्टल का कृष्ण जी और क्रिस्टल का बांसुरी से बनाया है। चलिए स्वागत है आपका मेरे घर पे। आइए मैं दिखाती हूँ। जैसे बाहर में गणपति बप्पा हमने लगाया वैसे सेम घर के अंदर भी डोर के ऊपर वैसे ही गणपति बप्पा ने लगाया है। इधर एंट्रेंस में हमने किया है सैनिटाइजर स्टैंड, तो इधर सैनिटाइजर और ये मास्क। लिविंग रूम में आप जो भी फर्नीचर देखोगे सब और ये डोर सब हम विनियर से बनाए हैं क्योंकि मेरे को विनियर का लुक बहुत अच्छा लगता है, सिंपल एंड इट्स एलिगेंट। तो मुझे इस बार प्लाई का लुक नहीं चाहिए था फ्रेंड्स, कोई भी प्लाई से नहीं बनाना था, तो मैंने इस बार विनियर यूज किया है। फ्रेंड्स ये सारे इंडोर प्लांट से मैंने सजाया है। ये है मेरा टीवी यूनिट का डिजाइन। फ्रेंड्स ये है टीवी यूनिट, पूरा विनियर से बना है ये। और इसके अंदर जो ये व्हाइट कलर का बेस देख रहे हैं फ्रेंड्स, टीवी के पीछे भी जो ये व्हाइट कलर का बेस है ये है कोरियन शीट। और फ्रेंड्स इधर ऐसे टीवी के साइड में जैसे व्हाइट कलर की कोरियन शीट से हमने डिजाइन बनाया है। और इसमें आप जो भी होम डेकोर आइटम देख रहे हैं फ्रेंड्स सारे मैंने अमेज़न और लोकल मार्केट से लिया है। तो आपको किसी के भी कुछ भी डिटेल्स चाहिएगा फ्रेंड्स तो आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर कीजिएगा, मैं सबके लिंक डाल दूंगी। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही प्रीसियस है फ्रेंड्स। ये सोसाइटी में मैच हुआ था लेडीज का क्रिकेट, तो उसमें मुझे मिला था बेस्ट बैट्समैन अवार्ड। और फ्रेंड्स ये हस्बैंड जब एक्सेंचर कंपनी में काम करते थे तो उसमें उनको अवार्ड मिला था, परफॉर्मेंस अवार्ड। साइड में देखिए ये भी इंडोर रियल प्लांट है, पाम प्लांट। तो ऐसे प्लांट से इस बार मैंने बहुत डेकोरेट किया है इंडोर एंड आउटडोर, क्योंकि मुझे इस बार पूरे घर में लाइट्स एंड प्लांट्स इससे सजाना था। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ इधर से बैल्कनी अपना लिविंग रूम का, फिर मैं इधर से मूव करूंगी अंदर। तो ये है लिविंग रूम का कर्टेन, यहाँ डबल कर्टेन है फ्रेंड्स। आइए मैं आपको अब दिखाती हूँ लिविंग रूम के बैल्कनी। लिविंग रूम के बैल्कनी में पूरा प्लांट से सजाया है मैंने। फ्रेंड्स बैल्कनी में ये वुडन फिनिशिंग टाइल्स यूज किया है और ऊपर ये वुडन फिनिशिंग पीवीसी शीट।
और आपको दिखाती हूँ इधर से पूरा इधर मेरा सिटी का व्यू, से बहुत अच्छा लगता है स्पेशली नाइट को। फ्रेंड्स ये ग्रास मैट से पूरा इधर टाइल्स में मैंने स्टिक किया करवाया है और यहाँ पर बैल्कनी में स्टूल रख दिया ऐसे ही, और ये वाटरिंग कैन सारे प्लांट्स में पानी देने के लिए। और इधर मैंने बैल्कनी में भी अलग से टैप का कनेक्शन कराया है ताकि जब भी प्लांट्स में हम पानी दें तो हमें लिविंग रूम में या किचन में पानी के लिए नहीं जाना पड़े या बाथरूम में, इधर से हम सीधा पानी लेके प्लांट में पानी दे सकें। और फ्रेंड्स ये मेरा सबसे फेवरेट बैल्कनी में झूला लगवाया है, मुझे भी बहुत शौक है, मेरे बच्चों के लिए स्पेशली मैंने लगवाया है। अब मैं इधर से मूव करती हूँ फ्रेंड्स। ये ओल्ड सोफा ही था मेरा, तो जैसे पूरा अपना घर का रेनोवेट हो रहा था तो इसको भी मैंने सोचा एक मेकओवर देती हूँ। तो ओल्ड सोफा में मैंने जस्ट क्लॉथ चेंज करवाया, कवर चेंज करवाया और ये ब्रेडेड क्लॉथ यूज किया है। और फ्रेंड्स ये मैंने हैंगिंग लाइट्स बहुत यूज किए घर में इस बार, लिविंग रूम में भी लगाया है, बेडरूम में भी लगाया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए सारे हैंगिंग लाइट्स यूज किए हैं। और इधर ये है की होल्डर। लिविंग रूम में मैंने ये 7 हॉर्सेस का पेंटिंग लगवाया है। ऐसा बोलते हैं कि 7 हॉर्सेस का पेंटिंग घर के लिए बहुत शुभ होता है, तो इसीलिए मैंने ये लगवाया है। टी टेबल है सेंटर में, तो ये भी विनियर का है, इसको भी मैंने बनवाया है और ऊपर ही ग्लास लगवाया है और नीचे ये कारपेट। ये फ्रेंड्स बीच में लगा है सेंटर में झूमर, ये भी एक्रेलिक का है फ्रेंड्स और क्रिस्टल है बीच में, तो ये बहुत इजी टू क्लीन रहेगा। तो हम ऐसा ही झूमर देख रहे थे जो क्लीन करने में बहुत इजी रहे, तो ये हमारे बीच में सेंटर में बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके 3 कलर है, एक ये वाइट है, गोल्ड है एंड ब्लू। ये देखिए ब्लू एंड दिस इज वाइट। और इसमें म्यूजिक भी है फ्रेंड्स, तो आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसमें म्यूजिक भी सुन सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए लिविंग रूम में ये जो भी फैंस आप देख रहे हो सब एटम्बर का है, जो लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी का है फ्रेंड्स। और इसे हमने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था और ये रिमोट से फैन चलता है। ये है वॉल क्लॉक। और लिविंग रूम का सबसे मेन अट्रैक्शन फ्रेंड मैं अभी आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है मेरा डाइनिंग टेबल और उसके साथ है ये बेंच। तो चलिए इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स दिस इज माय डाइनिंग टेबल विथ बेंच बोथ साइड। ये डाइनिंग टेबल जो प्लाई का है और इसके ऊपर हमने ग्लास लगवाया है, डिजिटल ग्लास, और उसमें अंदर देखिए वुडन फिनिशिंग है। ये पूरा वुडन फिनिशिंग करवाया है फ्रेंड्स। और ये बेंच प्लाई का है और ऊपर व्हाइट कलर का कोरियन शीट लगवाया है। और फ्रेंड्स इधर भी हमने अंदर पॉइंट्स करवा लिया है और यहाँ अंदर एक स्पेस दिया है ऊपर डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो इधर मैंने ऐसे डेकोरेट किया है। और डाइनिंग टेबल के ऊपर भी फ्रेंड्स ये हैंगिंग लाइट कर रहा है। और आप फ्रेंड्स अगर देख सकते हो तो ये ऊपर फॉल सीलिंग जो करवाया है उसके भी चारों तरफ मैंने लाइट्स लगवाए हैं, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स वीडियो के लिए मेरे लाइट्स की बहुत ज़रूरत थी जिससे मुझे अच्छी रोशनी मिल सके, इसीलिए चारों तरफ मैंने ये लाइट का कनेक्शन करवाया है। तो फ्रेंड्स ये बेंच और डाइनिंग टेबल फिर से मेरा वॉल में माउंट हो गया है। तो फ्रेंड्स मुझे इससे लिविंग रूम में बहुत स्पेस मिल रहा है एंड दिस लुक ऑल्सो नाइस एंड स्टाइलिश। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसा लगा आप भी जरूर से मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ मेरा सबसे ब्यूटीफुल कॉर्नर, मेरा मंदिर। ये मंदिर भी फ्रेंड्स पूरा विनियर का है और ये मैंने मंदिर के ऊपर ऐसे घंटी लगवाया है। हमारे भगवान जी का, राज श्यामा जी भगवान जी का पूरा बड़ा सा फ्रेम बनवाया है मैंने।
और इधर 4 सेल्फ बनवाया है नीचे। बाहर से ऐसा डिजाइन है और अंदर से ऐसे एक्रेलिक शीट है व्हाइट कलर में। ये मंदिर हमारा ओल्ड मंदिर ही था फ्रेंड्स, तो मैंने ओल्ड मंदिर को ही इधर सेट कर लिया है। और इसमें यहाँ पर ओल्ड मंदिर में 2 ड्रॉर्स थे और यहाँ अलग से नीचे हमने ड्रॉर बनवाया है, तो जिसमें मैं अपने मंदिर का सारा सामान रख सकती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा मैंने एक ट्रे बनवाया है, तो जब भी हम पूजा करते हैं, दीप करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, तो इधर आराम से रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मंदिर के सामने जो वॉल है उसमें ऐसे वी ग्रुप का मिरर का ऐसा डिजाइन बनवाया है। ये है मेरा किचन, ह्यूज किचन। ये सारे डेकोरेशन जो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं सारे दिवाली में हुए थे हमारे। और ये देखिए फ्रेंड्स, किचन के बाहर ये एंट्रेंस में ही ऐसा डिजाइन बनवाया है। यहाँ पर देखिए सारे ग्रास मैट जो है वो लगवा के, सारे जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है वो उससे और ऐसे कुछ डेकोर आइटम से मैंने डेकोरेशन किया है। और ये है फ्रेंड्स मम्मी का ढाबा। आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो ये एंट्रेंस में फ्रेंड्स ये आर्टिफिशियल अनियन और गार्लिक का ऐसे मैंने डेकोरेशन किया है लगा के। और ये प्लांट है, ये रियल प्लांट है फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट। ये है मेरा ह्यूज किचन। पहले फ्रेंड्स यहाँ मेरा बैल्कनी था पीछे, तो उसको मैंने अंदर लेके पूरा किचन को ऐसे बड़ा बना लिया है, पूरा एक्सटेंड कर लिया है। तो इससे मुझे बहुत स्टोरेज मिल गया है फ्रेंड्स, और मेरा किचन भी एकदम बड़ा हो गया है, स्पेशियस हो गया है। तो इसमें मैंने जो स्टोरेज आइडिया यूज किया है फ्रेंड्स, तो वो सब दिखाऊं अगर मैं डिटेल्स में, तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक सेपरेटली किचन टूर का वीडियो बनाऊंगी, ताकि मुझे जैसे काम आ रहा है, मुझे जैसे मतलब यूज में आ रहा है, आपको भी थोड़ा आइडिया मिले और आपको भी यूज आए फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं अलग से किचन टूर का वीडियो बनाऊंगी। ये है लिविंग रूम का बेसिन एरिया, फ्रेंड्स डस्टबिन एरिया। तो इधर मैंने आपने अगर आइकिया हॉल देखा होगा, तो ये देखिए वही डस्टबिन मैंने रखा है 12 लीटर का। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने डोर में ही एक स्पेस सेविंग होल्डर यूज किया है, तो डोर में इसको डायरेक्ट मैंने माउंट कर दिया है। फ्रेंड्स ये है लिविंग रूम और बाथरूम, और ये बच्चों का रूम, और ये बेडरूम, मास्टर बेडरूम, इसका ये पैसेज एरिया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बाथरूम जो है फ्रेंड्स उसके अंदर, और मेरे जो मास्टर बेडरूम है उसके अंदर बाथरूम है, दोनों में भी काम चल रहा है। तो इस दोनों का टूर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ करती हूँ, उसमें दिखाती हूँ आपको। तो अभी चलिए दिखाती हूँ बच्चों का बेडरूम। तो फ्रेंड्स ये देखिए स्टार्ट हुआ है यहाँ प्रिंसेस कैसल। बच्चों के रूम में फ्रेंड्स ये देखिए ऊपर फॉल सीलिंग, पूरा बच्चों लोग के रूम में मैंने कलर यूज किया है, लाइट पिंक, डार्क पिंक और वायलेट कलर। और पेंट भी जो फ्रेंड्स करवाया है वो पिंक कलर का ही करवाया है, क्योंकि बच्चों लोग को पिंक कलर बहुत पसंद है, इट्स देयर फेवरेट कलर। तो पूरा पिंक थीम यूज किया है। और यह कर्टेन अगर देख लो तो ये भी देखिए यूनिकॉर्न है, पिंक कलर का ही है। और ये बच्चों लोग का जो आप देख रहे हो फैन जो है ये सुपरमैन दिख रहा है आपको, लेकिन हम लोग एक्चुअली प्रिंसेस फैन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो ये जल्दी चेंज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा एरिया है बच्चों का स्टडी रिलेटेड। तो इसको ऊपर तो मैंने ऐसे डेकोरेट किया है। और ये है बच्चों लोग का व्हाइट बोर्ड, और ये स्टिक करने के लिए कुछ भी जो भी
उनका सिलेबस या जो भी है रूटीन वगैरह सब स्टिक करने के लिए। और ये फ्रेंड्स यहाँ हमने यूज़ किया है फोल्डेबल टेबल, स्टडी टेबल बच्चों के लिए। तो आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो स्पेशली जो डाइनिंग टेबल हमने बनवाया है फोल्डेबल, स्टडी टेबल जो फोल्डेबल बनाया है, ये इसके लिए बनाया है कि इससे हमें स्पेस बहुत मिल रहा है और अच्छा यूज हो रहा है स्पेस का, और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने ये फोल्डेबल चेयर भी लिया है, ये भी आइकिया से लिया हुआ है फ्रेंड्स। और यहाँ पर दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये है 2 छोटा सा कपबोर्ड। फ्रेंड्स यहाँ बच्चे का सॉफ्ट टॉय से ये बॉक्स जो मैंने बनवाया है वॉल में सॉफ्ट टॉय से डेकोरेट किया है बच्चों लोगों ने। और इधर भी बच्चों लोग के प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट फोटोज का फ्रेम बनवाऊंगी मैं, और इधर सब माउंट करूंगी। इंडोर प्लांट है रियल, यहाँ पर बच्चों लोग का ये लैम्प, और ऐसे बच्चे लोग का यहाँ हेडबोर्ड बनवाया है, और ऊपर ऐसा स्पेस रखा है हेडबोर्ड के ऊपर। फ्रेंड्स ये है ड्रेसिंग टेबल बेड के सामने, और ये है वार्डरोब। और यहाँ पर वार्डरोब के सामने ये मैंने ओपन सेल्फ बनवाया है, तो इसमें अपने बच्चे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ नीचे भी फ्रेंड्स ये देखिए 2 ओपन सेल्फ है, तो इसमें 2 बॉक्स, यहाँ 2 बॉक्स आराम से मेरा आ गया। ये मैंने आइकिया से लिया है, इसमें सारे बच्चे को अपने टॉयज रखे हैं। और ये देखिए यहाँ भी 2 ड्रॉर्स है, और यहाँ भी 2 ड्रॉर्स है। फ्रेंड्स ये है बच्चों के बेडरूम जो है उसके बाहर बालकनी, इसको मैंने पूरा लॉन्ड्री के हिसाब से यूज़ किया है। इधर मेरा वॉशिंग मशीन, और इधर वॉशिंग मशीन और कपड़े धोने के रिलेटेड जो भी है घर के। और ये मेरा क्लोथ सुखाने के लिए, वॉश करने के बाद ये स्टैंड, दिस इज़ वेरी यूजफुल, या आपको भी काम आ सकता है। फ्रेंड्स ये देखिए अभी इस हाइट में है, इसको मैं नीचे कर सकती हूँ। ये देखिए इधर इसका ये रोप है, इसको मैंने इधर ऐसे लगा के रखा है, और इसको ऐसे खोलूंगी तो ये ऐसे नीचे हो जाएगा, और आराम से मैं सारे कपड़े सुखा के फिर इसको ऐसे ऊपर कर सकती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना हाइट तक चल जाएगा आराम से, और फिर इसको मैंने ऐसे इधर लगा दिया। हाँ, तो फ्रेंड्स ये जो क्लॉथ हैंगर है, इसका हमारा जो ये देखिए ऊपर जो पीवीसी का जो ये सीट लगा हुआ है, ये थोड़ा नीचे है ना, तो इसीलिए हम इसको इतना हाइट तक ही ये जा सकता है। लेकिन जिसका थोड़ा ऊंचा रहेगा सीलिंग बालकनी में, तो ये हाइट और ऊपर तक जा सकता है, तो उसके लिए और यूजफुल रहेगा। इधर भी मैंने एक रॉड लगवा लिया है वॉल में। इधर फ्रेंड्स मैं मॉप, डस्टिंग के कपड़े, पोछा का कपड़ा जो भी है सब अच्छे से हैंग कर सकती हूँ। इधर भी फ्रेंड्स हमने ये टाइल से लगवाया है वुडन फिनिशिंग, और ऊपर देखिए पीवीसी सीट लगा हुआ है वुडन फिनिशिंग, और यहाँ बच्चों लोग के हिसाब से ये पेंगुइन का टाइल्स लगवाया है। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सक रहे होगे, मास्टर बेडरूम में मैंने पेंट भी करवाया है लाइट ब्लू कलर का, और ये ब्लू कलर का ही पूरा थीम रखा है। तो ये बहुत ही आई सूदिंग लग रहा है, और देखने में भी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। मास्टर बेडरूम में आप जो भी देख सकते हो, बेड, ये वार्डरोब, और ये ऊपर का भी जो ये है स्टोरेज, सारे मेरे पुराने ही थे, ओल्ड थे, जस्ट मैंने सनमाइका चेंज करवाया है। तो इससे मेरा मास्टर बेडरूम भी चेंज हो गया, एक न्यू मेकओवर मिल गया है मेरे रूम को। तो ये जो सनमाइका है फ्रेंड्स, ये भी लाइट ब्लू कलर का है, ग्लॉसी है, प्लेन है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था इसका लुक। और ये वॉल में मैंने वॉल पेपर लगवाया है फ्लावर का, तो ये भी बहुत अच्छा है, 3D फ्लावर्स का। और ऊपर ये लाइट्स लगवाए हैं, हैंगिंग लाइट्स, और साइड में भी एक ग्लास का सेल्फ है, तो इधर सारे बुक्स हैं, और ये साइड टेबल है फ्रेंड्स। इधर भी ये इंडोर रियल प्लांट है, बॉन्सोई प्लांट। और ये मैंने, अगर आपने मेरा आइकिया हॉल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था, ये मैंने आइकिया से लिया है विंटेज स्टाइल टेबल क्लॉथ फ्रेंड्स। ये बेड में मैंने हेडबोर्ड करवाया है, डार्क ब्लू कलर का है, वेलवेट कपड़ा है, और ऊपर भी ऐसा स्पेस करवाया है, तो इसमें भी बॉटल और मोबाइल कुछ भी रखना हो तो रख सकते हैं। ये जो ड्रेसिंग टेबल के एरिया आप देख रहे हो, पहले भी इधर ड्रेसिंग टेबल था फ्रेंड्स, अंदर सेल्फ थे, अभी सेल्फ नहीं है, सिर्फ मैंने ग्लास लगवाया है, और साइड में ये सेल्फ करवा के इधर मेरे जो डेली एक्सेसरीज हैं सारी मैंने इधर सेट कर दी है। तो यहाँ भी ये सब सनमाइका ही है फ्रेंड्स।
और ऊपर इधर भी हैंगिंग लाइट है। और ये देखिए साइड टेबल है, इधर भी जैसे उधर साइड टेबल इधर भी साइड टेबल करवाया है। और इसमें ड्रॉर और ऊपर जस्ट एक पास लगा दिया इधर, तो ऐसे मैंने डेकोरेट किया है। और ये देखिए ये साइड जो मैंने सेल्फ करवाया है, इधर भी मैंने पूरा डेकोरेट किया है, फोटो फ्रेम लगाया है, पास जो भी छोटे छोटे शोपीस है उसे डेकोरेट किया है। और नीचे ये है इंडोर रियल प्लांट। फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम के बाहर मेरा बैल्कनी। फ्रेंड्स दिस इज माय फेवरेट कॉर्नर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इधर जब मैं आती हूँ तो एक अलग सा पीस मिलता है। ये एक छोटा सा ही बैल्कनी था और आगे स्पेस था तो हमने एक्सटेंड करवा लिया है इसको, तो देखिए इससे बड़ा भी हो गया है। और इसको हमने एक छोटा सा रूम टाइप का बनवा लिया है, क्योंकि आप देख सकते हो ये देखिए यहाँ कर्टेन भी लगवाया है। और ये देखिए फ्रेंड्स इधर हमने स्लाइडिंग भी लगवा लिया है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा रूम बन गया है। यहाँ पर ये सिटिंग एरिया और ये देखिए आर्टिफिशियल मनी प्लांट, ये बाम्बू पॉट, ये भी मैंने अमेज़न से लिया था। अगर मेरा आप अमेज़न हॉल देखे होंगे तो उसमें मैंने ये दिखाया था। और यहाँ ऐसा ब्रिक स्टाइल टाइल्स लगवाया है, ऊपर पीवीसी वुडन फिनिशिंग सीलिंग करवाया है। और ये जो फैन लगाया है फ्रेंड्स, ये सीलिंग लो हाइट फैन, इधर यही स्विटेबल था, इधर यही अच्छे से फिट हो रहा था। और ये है स्टोरेज पूरा कॉर्नर में। और ऊपर ये जो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पूरा एक स्टडी यूनिट बनवा लिया है, जो मेरे बच्चों लोग के हिसाब से भी यूजफुल है। और मेरे हस्बैंड भी इधर आराम से अच्छे से बैठ के साइड में अपना ऑफिस का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उनको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और मेरे बच्चे तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड के ऑफिस के काम और बच्चों के ऑनलाइन स्टडी के हिसाब से हमने इंटरनेट कनेक्शन जो है डायरेक्टली इधर तक लेके आया हुआ है, तो इससे वो लोग को वाईफाई कनेक्शन कभी अगर लो भी हो जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, डायरेक्ट वायर का सब कनेक्शन इधर है। इसमें बच्चों लोग के स्टडी रूम और अपना लिविंग रूम सब जगह इंटरनेट कनेक्शन करवाया है फ्रेंड्स। तो आप अगर जब घर रेनोवेट करोगे या बनाओगे तो ये जरूर से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लाइट के कनेक्शन और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स स्लाइडिंग के बाहर का भी आप व्यू देखिए। और फ्रेंड्स ये देखिए जो एसी का आउटर पार्ट है, जो हमारे रूम में जो एसी लगा हुआ है उसका आउटर पार्ट भी हमने इधर स्लाइडिंग के बाहर जो छोटा सा एरिया था उधर ऐसे फिट करवा लिया है, तो इससे एसी का जो आउटर पार्ट है दिखता भी नहीं है और साइड में अच्छे से सेट हुआ रहता है। फ्रेंड्स बच्चों लोग के बेडरूम में भी हमें ऐसा ही सोचा था, एसी का आउटर ऐसे ही लगवा लेंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा छोटा पड़ गया था तो इसीलिए हमें वैसे ही सेट करना पड़ा। ये था मेरे सपनों का घर माय ड्रीम होम टूर का वीडियो। फ्रेंड्स मैंने बहुत प्यार से सजाया है। आपको कैसा लगा मेरा होम टूर का वीडियो, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डिटेल्स, कहीं कोई भी कॉर्नर, कोई भी एरिया का अगर आपको कोई भी क्वेरीज है और कुछ भी डिटेल्स जानना हो तो ज़रूर से फ्रेंड्स मुझे को मैसेज कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं पूरा कोशिश करूंगी सब कुछ का आंसर देने का। और आज का वीडियो अगर पसंद आए और कोई भी मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन में ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे के न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।